पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने मोर्चा खोल दिया है। हमले के बाद सरकार और सेना दोनों ने पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ स्पष्ट और ठोस रुख अपनाया है। घाटी में सक्रिय आतंकियों के खिलाफ जमीन पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमले में शामिल आतंकियों को चिन्हित कर उनके ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। साथ ही नियंत्रण रेखा के पार से हो रही घुसपैठ की कोशिशों को भी लगातार नाकाम किया जा रहा है। सुरक्षा बल घाटी में छिपे आतंकियों को एक एक कर खोज रहे हैं और उनका खात्मा किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के साथ राजनयिक रिश्तों में कटौती कर दी है। सिंधु जल समझौते को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है और पाकिस्तान के लिए जारी वीजा सुविधा भी रद्द कर दी गई है। केंद्र सरकार अब इससे आगे भी ठोस कदम उठाने की तैयारी में है। वहीं सेना भी पूरी ताकत के साथ कार्रवाई में जुटी हुई है। शुक्रवार सुबह लश्कर ए तैयबा से जुड़े 2 आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया। त्राल इलाके में आतंकवादी आसिफ शेख के घर में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद सेना ने वहां कार्रवाई की। आसिफ पहलगाम हमले में मुख्य आरोपी माना जा रहा है और उस पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इसके बाद सेना ने दक्षिण कश्मीर के बिजबेहरा में लश्कर से जुड़े एक अन्य आतंकी आदिल ठोकर का मकान भी गिरा दिया है। पहलगाम हमले में शामिल होने का संदेह है। इन सब के बीच नियंत्रण रेखा पर सेना पूरी सतर्कता के साथ तैनात है। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिशें और सीज फायर उल्लंघन के जवाब में भारतीय सेना ने कठोर जवाब दिया है। बीती रात एलओसी पर भारी फायरिंग के बाद भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के कई चौकियों को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही घुसपैठ की कोशिश को भी विफल कर आतंकियों को सीमा पार भेजने की साजिश को नाकाम कर दिया। सेना ने पहलगाम हमले के बाद आतंकी नेटवर्क के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। शुक्रवार सुबह बांदीपुरा जिले के कुलनार बाजीपोरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की और फिर मुठभेड़ शुरू हो गई। इस कार्रवाई में लश्कर ए तैयबा का एक शीर्ष कमांडर अल्ताफ भी मारा गया, जबकि 2 जवान घायल हैं। पहलगाम हमले के महज 24 घंटे के भीतर सुरक्षा बलों ने बारमूला में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। इसके अतिरिक्त उत्तर कश्मीर के उरी नाला क्षेत्र में भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। भारत का संदेश साफ है, आतंक के खिलाफ कोई नरमी नहीं। कूटनीतिक, रणनीतिक और जमीनी स्तर पर सीधा जवाब दिया जा रहा है और यह अभियान अभी जारी रहेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।